इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट म्यूटेबल क्यों होती है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन समझते हैं स्ट्रिंग्स होता क्या है। स्ट्रिंग्स होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर का कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल एक ये नेम नाम की वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त रमेश का नाम ले लेते हैं, तो मैंने बोला रमेश, तो ये क्या हुई, एक स्ट्रिंग हुई। स्ट्रिंग्स के अंदर क्या आ सकता है, स्ट्रिंग्स के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। कैरेक्टर्स का कलेक्शन, कैरेक्टर्स सिम्बॉल्स हो गए आपके, ठीक है, आपके परसेंटेज का साइन हो गया, आपके सिम्बॉल्स हो गए। तो जितने भी सिम्बॉल्स, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, इनका कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग्स होता है। एंड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने एक लिस्ट बनाई, मान लो एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे डेटा टाइप्स को रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने रमेश एक नेम को रख दिया, हमने कुछ इंटीजर वैल्यू को रख दिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रख दिया, हमने बुलियन वैल्यू को रख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज को स्टोर करवा के रख सकते हैं। ठीक है मित्र। और स्ट्रिंग्स के अंदर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करवाते हैं। तो स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। और लिस्ट के अंदर हम काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो इतनी बात समझ आती है, इतनी बात समझ आती है। तो एक मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं म्यूटेबिलिटी के बारे में। इसे मैं चेंजेबिलिटी भी बोलता हूँ। देखो मित्र, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर के आइटम्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट को हम एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे मेरे पे लिस्ट है ना। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, नंबर्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हैं। मैंने बोला 1, 2, 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला जो नंबर्स है ना मित्र, जो नंबर्स है ना, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वहाँ आप क्या कर दो, 10 को कर दो। और जैसे ही मैं प्रिंट कर लेता हूँ नंबर्स को, तो मैंने क्या करा, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, ये 0 इंडेक्स है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 2 है। तो मैंने 2 की जगह क्या बोल दिया कि आप 10 को रिप्लेस कर दो, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ नंबर्स को। मैं ओरिजिनल लिस्ट को हमारी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखना क्या होता है, आप देख सकते हो 1, 10 और 3 लिस्ट के अंदर के आइटम को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। एक तरीके से हमने लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। 2 की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, 10 को रख दिया। तो क्या हुआ, 1, 10 और 3 लिस्ट में प्रिंट होकर आ गया। लेकिन सेम काम अगर मैं स्ट्रिंग्स के साथ करने जाऊँ तो देखना क्या होता है। तो मैंने बोला कि हमारे पास एक नेम है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम कुछ भी नेम ले लेते हैं। मैंने बोला पाइथन, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पाइथन। आप क्या करो, जो नेम का फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, P0 इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, वाई है। तो वाई की जगह आप क्या कर दो मित्र, अब 1 की जगह कर दो, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है उसकी जगह आप कर दो M, ठीक है, कैपिटल M। और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ नेम को। अब मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे को आ गया एक एरर। एरर क्या बोल रहा है, टाइप एरर, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। आप स्ट्रिंग्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग्स होती है इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट के केस में लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। और स्ट्रिंग्स क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनल लिस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते मित्र। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताता हूँ। हमने लिस्ट के मेथड्स तो काफ़ी सारे देखे हैं, स्ट्रिंग्स के मेथड भी देखे हैं, लिस्ट के मेथड्स भी देखे हैं, उनको यूज़ भी किया है। तो देखते हैं, उसको करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम की एक वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग जिसके अंदर एक स्ट्रिंग रह लेते हैं रैंडम सी। मैंने बोला पाइथन रख देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपर केस में प्रिंट करवाना है मेरे को क्या करना है, इसको अपर केस में प्रिंट करवाना है। तो हमने स्ट्रिंग का मेथड तो पढ़ा था, डॉट अपर मेथड की मदद से हम क्या कर रहे थे, उस स्ट्रिंग को हम अपर केस में कन्वर्ट करवा लेते थे। ठीक है, तो हम अपर मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैंने बोला
कि देखो मित्र, बात सिर्फ इतनी सी है, माई स्ट्रिंग है ना, उसके वहाँ पर आप क्या कर दो, डॉट अपर मेथड लगा दो। तो मैंने जैसे ही डॉट अपर मेथड लगाया, अब मैं माई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता हूँ, माई स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करवाता हूँ और सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करते हैं। हम सेव करवा के रन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम क्या चाह रहे थे कि स्ट्रिंग को हम अपर केस में प्रिंट करवाएं, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी है। हमारी जो माई स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, वो वैसी की वैसी है। हमको इसको अपर केस में कन्वर्ट करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू अंडरस्कोर स्ट्रिंग बना लेते हैं, जिसके अंदर इसको स्टोर करवा लेते हैं। ओके, हमने क्या करा, इसको स्टोर करवा लिया। अब हम जैसे ही न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट कर दो न्यू स्ट्रिंग को, ठीक है। अब हम जैसे ही न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे, तो आप देख सकते हो जो भी न्यू स्ट्रिंग थी, न्यू स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, वहाँ अपर केस में चेंज होकर आया, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग को कुछ भी नहीं हुआ। ओरिजिनल स्ट्रिंग को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सेम काम हम लिस्ट के साथ करते हैं। तो मैंने बोला एक लिस्ट है ना, माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई लिस्ट है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे आइटम्स हैं। मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, मान लो 3 है ना। अब आप क्या करो, माई लिस्ट है ना जो, उसके अंदर अपेंड कर दो 4 को। हम लिस्ट का भी एक मेथड लगा रहे हैं। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। क्या करता है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। अब मैं जैसे ही उस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, माई लिस्ट को मैं जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ, वो सेव करवा के रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरी ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो गई। हमने ओरिजिनल लिस्ट में क्या था, 1 2 3 था, लेकिन हमने क्या करा, उसको अपेंड करवा दिया, 4 को अपेंड करवा दिया लिस्ट के एंड में। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 प्रिंट होकर आया, हमारी ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो गई। लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहती थी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको समझ आया होगा, एंड आगे चल के हम और देखेंगे, हम ट्यूपल्स को पढ़ेंगे, डिक्शनरीज को पढ़ेंगे, सेट्स को पढ़ेंगे, तो आगे चल के और देखेंगे। तो अगर नहीं समझ आया तो आगे समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।